गुड आफ्टरनून। देखिए 6-7 कमेंट और आ गया तो उसका भी जवाब दे दें, क्योंकि कल रहेंगे नहीं, ड्यूटी चले जाएंगे। तो जो कमेंट है तो उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। एक सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं, एसआरओ ऑफिस में वर्कलोड आरएमएस से ज़्यादा होता है या कम, और क्वार्टर कितना जल्दी मिल जाता है। देखिए एसआरओ ऑफिस जो है वो आरएमएस से अलग नहीं होता, आरएमएस ही है, आरएमएस में ही आता है। जैसे पोस्टल में हेड ऑफिस होता है वैसे आरएमएस में एचआरओ होता है, और जैसे पोस्टल में सब ऑफिस होता है वैसे आरएमएस में एसआरओ होता है, ठीक है। तो एसआरओ अलग नहीं है आरएमएस से, आरएमएस का ही पार्ट है एसआरओ, ठीक है। बस ये है कि एचआरओ से छोटा है। जैसे हेड ऑफिस होता है उससे छोटा सब ऑफिस होता है, फिर सबसे छोटा बीओ होता है। सेम ऐसे ही इसमें भी होता है, पहले एचआरओ होगा फिर एसआरओ होगा, छोटा वाला, ठीक है। तो और एक इसमें इनको गलतफहमी कह रहे क्वार्टर कितना जल्दी मिल जाएगा। देखिए क्वार्टर नहीं मिलता है, आपको एचआरए मिलेगा, रूम का किराया मिलेगा। आप डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में आपका जॉब लगा है, ठीक है। कहीं पर 10% एचआरओ मिलता है, कहीं पर 20% मिलता है, और कहीं पर 30%, ठीक है। जैसे वो आप देख लीजिएगा नेट पे, जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, बड़े बड़े जो शहर होते हैं जहाँ पर जनसंख्या अधिक होता है वो कैटेगरी वाइज होता है, XYZ ऐसे, ठीक है। तो जो सबसे बड़े शहर होते हैं वहाँ पर लगभग आपको 30% मिलेगा एचआरए से बेसिक पे का, ठीक है। जैसे मान लीजिए 18 बेसिक पे है, 18,000 तो 5400 मिलेगा, और अगर 20% है तो 3600। फिर सबसे लो कैटेगरी का जो होता है तो उसमें 10% आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें क्वार्टर नहीं मिलेगा, क्वार्टर कहाँ सरकार बना के देगा आपको, ठीक है। आपको रूम का रेंट बस मिलेगा, बाकी आप रूम 10,000 में लीजिए, 200 या फिर 1,000 में लीजिए, खर्चा जितना सरकार आपको देगा उसी में मैनेज कीजिए, या फिर अगर ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी जेब से लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि भाई पार्सल में काम करने से लेग पैन करता है, 3 मंथ हो गया। बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखिए जो जीडीएस लोग होते हैं, मतलब हम भी जीडीएस थे, तो एक 3-4 घंटे जॉब करके आते हैं तो उतना वो कोई ज़्यादा काम नहीं रहता है, बस वही खाता खोलना, जमा निकासी, यही सब रहता है, ठीक है। यहाँ पर आके आपको 8 घंटे का मतलब 8 घंटे करना है, 12 घंटे का मतलब 12 घंटे करना ही है, लगातार करना है, ठीक है। तो दिक्कत होता है शुरू में, उसके बाद आदत पड़ जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तो 1 साल वाला जो है रूल 38 उसमें अप्लाई कर दीजिएगा, अप्लाई करके अपना ट्रांसफ़र ले लीजिएगा, ठीक है। फिर एक पूछ रहे हैं सब्सक्राइबर, सर एयरपोर्ट सॉर्टिंग डिवीज़न में जीडीएस को क्या काम होता है, टाइम टेबल क्या है। देखिए जो आरएमएस में जो बैग आता है तो कुछ एयरपोर्ट से भी आता है, कुछ बैग एयरपोर्ट से भी आता है, ठीक है, और बाकी के रेलवे के द्वारा आता है। तो जो रेलवे में काम करते हैं वो सेक्शन, उसमें एमटीएस और मेलगार्ड होते हैं। बाकी जो मेल एजेंसी में जो काम करते हैं तो उन्हीं का ड्यूटी एयरपोर्ट पे भी लगाया जाता है। जैसे एयरपोर्ट पे जाके वहाँ आपको कुछ वो नहीं करना है कि वहाँ जाके आपको 4 घंटे 10 घंटे या फिर 12 घंटा आपको वहाँ काम करना है। वहाँ पर आप जाएंगे, मेल वैन जाएगा, मेल मोटर जाता है, जो लाल वाला गाड़ी होता है वही जाएगा। वहाँ से आपको जो एयरपोर्ट से जो बैग रिसीव होते हैं उसको लेके गाड़ी में लोड करके आपको लेके आना है, ठीक है, अपने ऑफिस पे, यहाँ मेरे सीआरसी या एनएसएच या पार्सल पे, ठीक है। यहाँ पर लेके बस लोडिंग का काम होता है। वहाँ पर जाइए, बैग रिसीव करके मतलब लोड कीजिए और फिर वहाँ से लेके आइए, ठीक है। बाकी इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि यार हवाई जहाज़ किस टाइम पे आ रहा है, किस हवाई जहाज़ में बैग आ रहा है, ठीक है। आरएमएस में लेवल 2 कितने साल में बढ़ेगा। देखिए ये एक तरह का मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि लेवल 2 में आप जाए। आप जितने भी जीडीएस लोग होंगे, जीडीएस जितने काम करते हैं, आप कोई आपके कांटेक्ट में नहीं होगा। वो मेरा मतलब 99%
ऐसे जीडीएस होंगे जो लेवल 1 से लेवल 2 में नहीं जाते हैं, नहीं जा पाते हैं। लेवल 2 एक तरह का मतलब समझ जाइए, जैसे नहीं होता है कि शेयर मार्केट में लगाइए उसके बाद करोड़पति बन जाइए, लेकिन होता उसी के चक्कर में सब लोग लगाते हैं, कहाँ कोई बनता है, कोई कोई होता है। तो ऐसे उसमें लेवल 2 में जाने में बहुत 2-3 कई सारे पॉइंट्स होते हैं। तो उसमें अगर आप लगातार काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बीओ में, तो जो मुआयना होता है इंस्पेक्टर के द्वारा, तो वो इंस्पेक्टर सर के हाथ में होता है कि वो जो आपके पॉइंट नोट करें। अगर पॉइंट के हिसाब से आपको नंबर पॉइंट मिल रहे हैं, तो अगर जो एलिजिबिलिटी है कि इतने पॉइंट चाहिए, तो आपको मतलब लेवल 2 में कर दिया जाएगा। लेकिन मान के चलिए 1-8% लोग का ही होता है। बाकी मैं 4 साल काम किया हूँ जीडीएस में, कोई मेरे जान पहचान में कोई ऐसा नहीं था जो लेवल 2 में, मैं भी अप्लाई किया था लेवल 2 में। मेरे बीयू में बहुत ज़्यादा काम था। वहाँ पर क्या होता है, जो पॉइंट जो आपको मिलता है, तो उसमें बहुत सारे काम का देखा जाता है कि आपका रजिस्ट्री कितना आ रहा है, ठीक है, फिर बुकिंग कितना हो रहा है, जमा निकासी कितना हो रहा है, खाता कितना खोल रहा है, ये सब होता है। उसमें एक पॉइंट एक और होता है कि मनी ऑर्डर कितना मतलब हो रहा है, मनी ऑर्डर बुकिंग या फिर डिलीवरी। तो वहाँ पर जाके आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि इस ज़माने में आप देख लीजिए मनी ऑर्डर का ज़माना नहीं, मनी ऑर्डर कितने लोग भेजते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप फेल हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपका पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर नहीं ये सुविधा है कि आप लेवल 2 में चले जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं दिक्कत है। आप लेवल 2 ये सब मत सोचिए, अपना जीडीएस ज्वाइन कीजिए। 2 साल या 3 साल में जो भी, अगर 3 साल में जो एग्ज़ाम हो रहा है एमटीएस का एग्ज़ाम देके प्रमोशन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि जीडीएस में उतना फ्यूचर नहीं है आपका, मतलब बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं सरकार के द्वारा, ठीक है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट है। फिर पूछ रहे हैं, एक सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं, फॉर प्रमोशन वाई RMS GDS इज बेस्ट, इज इट ट्रू दैट ओनली RMS GDS एलिजिबल फॉर मेल गार्ड प्रमोशन? नहीं, ये कौन बोल दिया आपको? देखिए, अगर आप RMS में GDS हैं तो 4 साल के बाद आप पोस्टमैनी और मेल गार्ड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस साल हुआ था 2000 आपका ये फैसिलिटी जो 1 साल का घटा था, ये बस 2024 तक था। अभी 2025 में क्या होगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। अब RTI कई लोग डाले हैं, अब देखिए जब उसका जवाब आएगा तभी पता चलेगा। बाकी अगर कोई बोल रहा है कि 1 साल घट गया है तो फर्जी है, कोई अभी जानता नहीं इसके बारे में घटेगा कि नहीं घटेगा। तो आप पोस्टल में GDS हो या RMS में GDS हो, आप 5 साल के लिए एलिजिबल हैं पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए एग्ज़ाम देने के लिए, और 3 साल के लिए 3 साल के बाद आप MTS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप RMS में हो या पोस्टल में हैं। ऐसा नहीं है कि आप RMS में अगर आप GDS है तो आपको वो प्रेफरेंस मतलब वरीयता दिया जाएगा, मतलब आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी हो, GDS चाहे पोस्टल का हो RMS का, सबको समान अवसर मिलता है मेल गार्ड बनने का या फिर पोस्टमैन बनने का, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।